बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्म नहव के कोर्स में इसम के बारे में पढ़ेंगे, फ़ेल के बारे में, हर्फ के बारे में कि इसम क्या है, इसम की तारीफ़ क्या है, फ़ेल की तारीफ़ क्या है और हर्फ की तारीफ़ क्या है। इसम, फ़ेल और हर्फ के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसम, फ़ेल और हर्फ किसकी किस्म है। तो इसम, फ़ेल और हर्फ कलिमा की किस्म है, कलिमा लफ्ज़ की किस्म है। सबसे पहले आप लफ्ज़ के बारे में जानें। जो कुछ आप ज़बान से अदा करते हो, ज़बान से जो बातें निकालते हो, उसी को लफ्ज़ कहते हैं। वो अगर एक लफ्ज़ हो तो उसको कलिमा बोलते हैं, और अगर दो से ज़्यादा लफ्ज़ हों तो उसको मुरक्कब कहते हैं। कलिमा का दूसरा नाम मुफ़रद भी है, यानी अगर एक लफ्ज़ होगा तो उसको मुफ़रद कहेंगे, और अगर दो लफ्ज़ होंगे, दो से ज़्यादा लफ्ज़ होंगे तो मुरक्कब कहेंगे। मुरक्कब की दो किस्में हैं जो कि अगली वीडियो में हमने बयान कर दी हैं, मुरक्कब मुफ़ीद और मुरक्कब गैर मुफ़ीद। इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पर हम आपको मुफ़रद के बारे में बताएंगे, कलिमा के बारे में बताएंगे। कलिमा की दो किस्में हैं, तीन किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। तो ये जो इसम, फ़ेल और हर्फ है ये कलिमा की किस्म है। और ये जो तीन किस्में हैं ना, इसम, फ़ेल और हर्फ, ये सिर्फ़ अरबी में नहीं होती, हर ज़बान में होती हैं। उर्दू में भी होती हैं यही तीन किस्में, सराइकी में, पंजाबी में, पश्तो में, इंग्लिश में, हर ज़बान में जितने भी ज़बानें हैं उनमें तीन किस्म के लफ्ज़ होते हैं। एक को इसम कहते हैं, दूसरे को फ़ेल कहते हैं और तीसरे को हर्फ कहते हैं। तो इसम, फ़ेल और हर्फ को समझना भी ज़रूरी है। जब आप अरबी इबारत पढ़ते हैं बग़ैर एराब वाली इबारत, या फिर एराब वाली इबारत है और आप उसका तर्जुमा करना चाहते हैं, तो तर्जुमा के लिए भी और इबारत पढ़ने के लिए भी आपके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा लफ्ज़ इसम है, कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है, कौन सा लफ्ज़ हर्फ है। ये जिसको इस चीज़ की समझ नहीं है वो बंदा ना इबारत पढ़ सकता है और ना ही तर्जुमा सही से कर सकता है। तो इसम, फ़ेल और हर्फ के बारे में पहले जानिए। इसम, फ़ेल और हर्फ की जो निशानियाँ हैं वो तो अगली वीडियो में है। आपने इस वीडियो में सिर्फ इसम, फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ जाननी है कि कहते किसको हैं। एक तो आसान से इसकी तारीफ़ है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ों के नाम होते हैं, जैसे जगहों के नाम हैं, इलाकों के नाम हैं, अशिया, खाने पीने वाली चीज़ों के नाम हो गए, इस्तेमाल करने की चीज़ों के नाम हो गए, तो इन नामों को, या बंदों के नाम हो गए, अशख़ास के नाम, जानवरों के नाम, तो इन चीज़ों को, नामों को के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसको इसम बोलते हैं। जैसे ये भी एक चीज़ है और इसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है मोबाइल, तो मोबाइल भी इसम है। ये भी एक चीज़ है और इसके लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इमामा, तो इमामा भी एक इसम है। तो इसी तरह जितनी भी चीज़ों के नाम हैं उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उन चीज़ों के लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उस लफ्ज़ को इसम कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी तारीफ़ हो गई। और फ़ेल, जो काम हम करते हैं उसी को फ़ेल कहते हैं। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, तो इसको फ़ेल कहते हैं। और जो इसम नहीं है, फ़ेल नहीं है, उसको हर्फ बोलते हैं। जैसे में, पर, को, ने, तो ये सब के सब हर्फ हैं, ना ये चीज़ों के नाम हैं ना ही फ़ेल हैं। इसम भी नहीं है, फ़ेल भी नहीं। ये तो मैंने उर्दू में आसान करके आपको समझा दिया। अब अरबी में समझिए कि अरबी में जो आप इल्म नहव पढ़ते हैं, इल्म नहव के अंदर इसम, फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ क्या की जाती है। तो इसम की ये तारीफ़ की जाती है कि इसम वो कलमा है जो मुस्तकिल माना पर दलालत करे और तीन ज़मानों में से कोई ज़माना उसमें ना पाया जाए। तो मैं ये आपको समझाता हूँ कि मुस्तकिल माना पर दलालत करे, तो इसका क्या मतलब है। मुस्तकिल माना का मतलब यह है कि इसम अपना माना बताने में किसी दूसरे लफ्ज़ का मोहताज नहीं होता, यानी अकेले इसम से ही बात समझ में आ जाती है, उसका माना समझ में आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई सवाल करे कि आपने फ़लाँ उस्ताद से क्या पढ़ा है, तो आप सिर्फ़ एक लफ्ज़ बोल सकते हैं किताब, या आप बोल सकते हैं कुरान, या आप बोल सकते हैं हदीस। तो देखें, एक लफ्ज़ भी अगर आपने जवाब में इस्तेमाल किया तो बात समझ में आ जाएगी। ये जो एक लफ्ज़ है ना, कुरान, किताब, हदीस, तो एक लफ्ज़ से ही बात समझ में आ जाती है, इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो हर्फ होता है वो आप अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके साथ कोई ना कोई दूसरा लफ्ज़ आपको मिलाना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि आपका भाई कहाँ है, तो आपने जवाब में देना है जवाब में कहना है मस्जिद में।
اب یہ جو میں ہے نا یہ حرف ہے، آپ اکیلے میں کے ذریعے جواب نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا بھائی کہاں ہے اور آپ کہو میں، اکیلا حرف استعمال کرو تو آپ میں نہیں کہہ سکتے۔ میں کے ساتھ آپ کو مسجد، مدرسہ، گھر یا کوئی نہ کوئی لفظ، کراچی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کوئی نہ کوئی لفظ آپ کو میں کے ساتھ ملانا ہی ہوگا۔ اگر میں کے ساتھ آپ کوئی دوسرا لفظ نہیں ملاؤ گے تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں ملاؤ گے تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ کا بھائی کہاں ہے؟ چھت پر۔ یہ جو پر لفظ ہے نا، تو یہ جو پر ہے، پر کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی دوسرا لفظ ملانا پڑے گا۔ اکیلے پر سے آپ بات مکمل نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے بھائی کہاں ہیں اور آپ کہو پر، تو پر سے تو بات سمجھ نہیں آئے گی، اس کے ساتھ آپ کو بولنا ہوگا چھت پر، تو اب جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ زمین پر، اب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور ٹرین پر، بس پر وغیرہ، کوئی بھی لفظ آپ نے اس کے ساتھ پر کے ساتھ ضرور ایڈ کرنا ہے۔ پر کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ آپ ایڈ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو دیکھیے جو اسم ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو کوئی دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن حرف کے ساتھ آپ کو دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو فعل ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس سیب تھا، اس سیب کا آپ نے کیا کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کھا لیا۔ اب یہ جو کھا لیا ہے نا یہ فعل ہے، کھانا فعل ہے، تو یہ آپ اکیلا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو دوسرا لفظ آپ نے یوز نہیں کیا تو بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو فعل جو ہے وہ اکیلا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اسم بھی اکیلا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن حرف اکیلا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج کے سبق میں آپ نے اسم، فعل اور حرف کی تعریف سمجھ لی۔ اور ایک فرق یہ ہے اسم اور فعل میں، فرق یہ ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ فعل میں پہلے سمجھ لیجئے زمانہ کیسے ہوتا ہے۔ زمانے تین ہیں: ماضی گزرا ہوا، حال جو موجودہ ہے، اور مستقبل جو آنے والا ہے، آئندہ زمانہ۔ تو جو فعل ہوتا ہے اس میں یا تو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، یا پھر موجودہ زمانہ ہوتا ہے، یا آئندہ زمانہ ہوتا ہے۔ مثلا میں ایک لفظ بولتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ میں مدینے جاؤں گا، اب یہ جو جاؤں گا، گا سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آئندہ زمانے کی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، تو اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ابھی جا رہا ہے، یعنی موجودہ زمانے میں جا رہا ہے۔ میں مدینے گیا تھا، تو اس سے آپ کو کون سا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ، یعنی پچھلے دنوں میں کسی دن میں یہ مدینہ شریف گیا تھا۔ تو دیکھیں یہ جو لفظ ہے فعل، جاؤں گا، گیا تھا یا جا رہا ہوں، تو یہ سب فعل ہیں، اور فعل سے کوئی نہ کوئی زمانہ آپ کو ضرور سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اسم سے کوئی زمانہ، جیسے کتاب ہے، کتاب سے تو کوئی زمانہ سمجھ نہیں آ رہا نا۔ اسی طرح مسجد ہے، مسجد سے تو زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اسم سے زمانہ سمجھ میں نہیں آتا، فعل سے زمانہ سمجھ میں آتا ہے، اور حرف سے بھی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسم جو ہے وہ اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہ بھی ملا ہو بات سمجھ میں آتی ہے، فعل کے ساتھ بھی دوسرا کلمہ نہ ملا ہو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حرف کے ساتھ آپ کو دوسرا کلمہ ملانا پڑتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر، لیکچر کے اندر آپ نے اسم، فعل اور حرف کے بارے میں سمجھ لیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں اسم، فعل اور حرف کی نشانیاں بتائی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔